प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानंद भाजां। देवों के देव विश्वनाथ पशुपतिनाथ भोलेनाथ भगवान शिव के प्रत्येक नाम के अंदर अनंत करुणा और कल्याण का संदेश छिपा हुआ है। और ये श्रावण मास हमें याद दिलाता है कि ये दुर्लभ मानव जीवन सिर्फ संसार में उलझने के लिए नहीं अपितु ईश्वर की ओर आगे बढ़ने के लिए प्राप्त हुआ है। और इसीलिए इस श्रावण मास के पवित्र समय में हमने श्रावण मास से जुड़ी हुई भगवान शिव की सुंदर कथाओं की यात्रा को आरंभ किया है। तो चलिए इसी मंगल कामना के साथ हमारी इस श्रावण मास कथा श्रृंखला में एक और दिव्य प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए आज की श्रावण मास कथा आरंभ करते हैं। साधु साधु महाभाग विनीतोऽसि विरिञ्चिज श्रोता गुणयुतो यस्मात् श्रद्धालुर्भक्तिभूषितः श्रावणे मासि विनयाद्यत् पृष्टं भवता नघ अपृष्टमपि ते वक्ष्ये प्रेम्णा परमया मुदा। भगवान शिव ने कहा, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु और भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनघ, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो कुछ भी पूछा है उसको और जो नहीं पूछा है उसे भी, ये सारा वृतांत हर्ष और प्रेम के साथ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द्वेष ना करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग करके मेरी शरण में आए हैं। इसलिए हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करें और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्र अभिषेक करें। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग करना चाहिए। पुष्पों, फलों, धान्यों, बिल्व पत्रों से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाने चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण नामक व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किए जाते हैं वे अनंत फल देने वाले होते हैं। इसलिए हे मुने, इस मास में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन का पालन करें। इस मास को बिना व्रत के कभी भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि वो इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य रखना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरस्चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम और अयूत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वो महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। ये मास मुझे जितना प्रिय है उतना और कोई भी मास नहीं। ये सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला और निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास के जो व्रत और धर्म हैं उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत और सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण के प्रथम सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। वो सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत, बुध और बृहस्पति के दिन बुध और बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण कीजिए। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने,
उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपौदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आशा नामक व्रत करते हैं। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेष मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाकर्म, सर्प बलि, हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्ण मासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन के व्रत को मनाना चाहिए और वो जन्माष्टमी का व्रत है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सभी तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीया तिथि के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग है और षष्ठी के देवता कार्तिकेय, सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु भगवान हैं। त्रयोदशी के देवता कामदेव माने गए हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितृ हैं। ये तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ती नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं अब उसे सुनिए। श्रावण में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। अगर इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही इन वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त करता है। हे मानद, ये बात मैंने आपसे संक्षेप में कही। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो लोग हम दोनों में भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इसलिए हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार कहते हुए ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रत उद्देश्य कथन नामक दूसरे अध्याय का तात्पर्य पूर्ण हुआ। और यही थी हमारी आज की श्रावण मास के दूसरे अध्याय की कथा। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, लेकिन इस श्रावण मास में हमने भगवान शिव का शिव महापुराण भी आरंभ किया है। इस पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव की दिव्य लीलाओं का वर्णन करती हुई शिव महापुराण कथा का श्रवण आप कर सकते हैं आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम के ऊपर, और वो हम प्रत्येक दिन संध्या में आपके लिए लेकर आएंगे। तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम आपसे मिलेंगे इसी श्रावण मास महात्म्य कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।